7 और 8। नौ से लेकर नेचर 2, बैच चल ही रहा है ना, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें आपका होमवर्क, वॉल्यूम कम करिए थोड़ा सा, होमवर्क दिया हुआ था। कहाँ से था? यही था। चलिए सेक्शन है, बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जल्दी से बोलेंगे। सेक्शन एफ, सेक्शन एफ में नेचर 1, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक, एक से लेकर 8 तक। चलिए सब ठीक है। बोलेंगे 9 से लेकर नेचर 2 लास्ट तक, नेचर 2 लास्ट तक, यानी 20 तक। 7 और 8। ये है आपका 7 नंबर। कर यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर इतना गुनी हो जाती है, तो 3 8 24, 3 27, 27/8 गुनी, यानी मूलधन आपका है 8, तो मिश्रधन हो गया 27। 3 साल में तो क्यूब रूट चढ़ा दीजिएगा, तो 1 साल में हो जाएगा 2:3। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर। 1/2 का मतलब कितना परसेंट? 50%। या तो परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना हो गया ना। इतना आसान है, सेकंड भर का चीज है। सब कैसे आप लोग बोलते हैं? भूलने का कोई सवाल है? कुछ सवाल ही नहीं है। चलिए 8 भी इसी तरह से कर लेंगे। आगे आइए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 8 भी इसी तरह से हो जाएगा। लगता है कपार फोड़ दे। करा एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना गुनी हो जाती है। किसका इतनी गुनी हो जाती है? मूलधन का। तो अब बोलिए, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 3 शून्य आएगा,
तो इतना गुनी किसका इतना गुना? मूलधन का। तो मूलधन आपका हो गया 1000, तो मिश्रधन आपका हो गया 1331। तो क्यूब रूट चढ़ा दीजिएगा तो इस तरह से आपका हो जाएगा। इधर हो गया 10, इधर हो गया 11। तो आप बोलिएगा 10 को नीचे 1 को ऊपर, 1/10। 1/10 का मतलब 10%। सब पूछने लायक है, पूछ रहे हैं तो ये गलत बात है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 9 से लेके 20 तक एकदम जल्दी जल्दी स्पीड में उड़ जाइए। आप नहीं उड़ेंगे तो हम उड़ जाएंगे। 2 काम में 1 काम। चलिए, कोई 12 नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं। कह रहा है यदि 10,000 रुपया की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित इतना रुपया हो जाती है, यानी मिश्रधन दिया हुआ है, तो ये आपका मूलधन है और ये आपका मिश्रधन है। तो कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या? पहले कॉमन वाला को काट के छोटा नहीं कर लेंगे? 4 से काटिएगा 25, 4 से काटिए 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 नामा 36। तो आपका 4 इकाई 4, 2 बच गया, इसका मतलब 24, 4 छक 24। अब बोलिए जल्दी से, समय आपका 2 साल है तो स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे ना? तो बोलिएगा जल्दी से स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। तो ये हो गया स्क्वायर रूट। बोलिए 2961 का रूट निकालिए, तो इसका रूट हो गया 50 और इसका रूट निकालने आएगा? नहीं निकालने आएगा। तो देखिए इधर जिस संख्या के अंतिम में 6 है उसका वर्गमूल का इकाई अंक 4 होगा या तो फिर 6 होगा। अब अपने मन से एक ऐसा संख्या ढूंढिए जिसका वर्ग करने पर 29 हो जाए। तो बोलिएगा 2 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, 6 ज्यादा हो जाएगा तो 5। अब 54 होगा या तो 56 होगा। तो 5 को 1 बढ़ा करके पढ़ेंगे, 5 छक 30। हम बोले 5 को 1 बढ़ा कर पढ़ेंगे तो 6। अब हम बोलेंगे 5 छक 30, 30 से ये छोटा है। हम बोले कि इसमें 1 अपने मन से जोड़िएगा तो 5 1 6। अब 6 में 5 को गुना करिए, 6 5 30। तो हम बोले कि ये छोटा है इसलिए आपका छोटा वाला होगा, यानी 54 होगा। चेक करके स्क्वायर देख लीजिए। स्क्वायर करेंगे तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16 का 6 हासिल 1। और बोलिए स्क्वायर करने के लिए ये आप सीखे थे, 4 का स्क्वायर 16 का 6 हासिल 1। बोलिए 5 और 20 दूनी 40, 1 41 के 1 हासिल 4, 5 का स्क्वायर 25 4 29, यानी बिल्कुल सही है। चेक भी कर सकते हैं। कितना आ गया? 54। और कटता है काट दीजिए, मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिएगा मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर, इससे कितना ज्यादा? 4। तो 1/50 का मतलब 2%, तो 4/50 का मतलब 4 दूनी 8%। ये रहा, हो गया। नेक्स्ट, जल्दी से आगे बढ़िए एकदम स्पीड में, धनाधन। चलिए, कोई 15 नंबर पूछ रहे हैं। करा इतना रुपया की राशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, तो ये आपका मूलधन है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। जोड़ दीजिएगा तो ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। 9 5 14 और बोलिए 7 1 8। ये आपका मूलधन है, ये मिश्रधन है। कटता है काट दीजिए, 8 4 12, 7 2 9, 12 और 9, 3 से कट रहा, 3 से कटेगा 25, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 8 24, नहीं लगा तो 0 देंगे। तब बोलिएगा 3 नमा 27, तो इधर 2500 और इधर इतना। समय कितना है? 2 साल। तो रूट चढ़ा दीजिएगा। तो आपका जल्दी से रूट चढ़ा देंगे। क्यों रूट चढ़ा देंगे ये बात समझ में आता है? तो अब जल्दी से इसके लिए 50 हो गया और इधर बोल दीजिए कितना? कितना? 53 है।
चलिए 53 चेक करके देख लीजिए, इसका स्क्वायर करते हैं इतना आता है ना, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 15 29 के 0 हासिल 3, 5 का स्क्वायर 25 3 28। ठीक है, अब बोलिए जल्दी से 50 को रखिएगा नीचे, 3 को ऊपर। 1/50 का मतलब 50, 1/50 2%, तो 3/50 यानी 3 दूनी 6%। तो आपका हो गया ये, इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़िए। 16 नंबर भी इतना भला कोई क्वेश्चन पूछता है। अगर क्लासरूम में होते तो अभी मार हंटर के हम देते। बोलिए कोई धन चक्र वृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, दर क्या है? मूलधन नहीं दिया हुआ है, केवल मूलधन दिया हुआ है, दर नहीं निकलेगा, बोलेंगे आंकड़े अपर्याप्त है। आपका आंसर हो गया डी, आंकड़े अपर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे। 17 के बाद जल्दी से फटाफट, सब ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। इसका पीडीएफ लेट से डाले हैं क्या? 3 बजे क्यों डाले थे? जल्दी से आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 19 तो कल बना दिए थे लगता है। ये मेंस में आप देखकर ऐसे अनठिकाने पूछ देते हैं। करा वार्षिक रूप से संयोजित 3000 रुपया की राशि 1% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। ये रहा, तो पूछ रहा है x का मान क्या है। जल्दी से 3 से काटिएगा तो 1 3 3 1। अब बोलिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है x का मान क्या है, तो अब यहाँ पर जल्दी से आप निकालिएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक दर आपका x% दिया हुआ और पूछ रहा है x का मान क्या है। तो ध्यान दीजिए, आपका जल्दी से समय आपका मालूम यहाँ है नहीं। ओ समय मालूम है 3 बरस, तब तो ठीक ही है, क्यूब रूट चढ़ा दीजिए, बोल दीजिए। तो 10 और तो पूछने वाला है 10 को नीचे 1 को ऊपर, 1/10 यानी 10%। तो हम बोले x% का मतलब यहाँ पर हो गया 10%। तो अब बोलिए x% बराबर 10%। तो बोलिए x बराबर परसेंट कैंसिल, तो x का वैल्यू 10। चलिए आगे बढ़िए। जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। 20 के बाद आगे बढ़ेंगे। 20 के बाद प्रश्न संख्या देखिए, कोई 41 पहुंच गए, बहुत अच्छा। जल्दी से आ जाइए, प्रश्न संख्या आ जाइए। एक लिख रहे हैं SSCGD का टारगेट स्टार्ट करिए। ऑनलाइन से कुछ नहीं होगा, जिंदगी केवल खराब होगा। पढ़ना है पटना मुसल्लेपुर हाट में चले आइए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या ये 41 से पहले कोई 23 नंबर है, 29। 23 तो कभी पार हो गया नहीं। करा 5 वर्षों में 25 गुनी, 7 वर्षों में 36 गुनी, तब 5 से 7 साल, 2 ही साल ना बढ़ा। यहाँ 25 है, ये 36 है। तो जब इसको मूलधन अगर मान लीजिएगा 5 वर्ष वाला को, CI में रूल होता है कि कुछ दिन के बाद मिश्रधन ही मूलधन का काम करे। तो जब ये मिश्रधन ही मूलधन का काम करेगा तो 5 साल वाला मिश्रधन को मूलधन आप बना दिए, तो 5 से 7 साल, 2 साल आगे बढ़े।
तो ये मूलधन तो ये 2 साल के बाद मिश्रधन अब पढ़ सकते हैं। तो समय 2 साल हो गया, तो इधर 5 तो इधर 6। पूछ क्या रहा है, दर क्या है? तो 5 को नीचे 1 को ऊपर, 1/5 यानी सीधा बोलेंगे 20%। क्या आप लोग पढ़ते हैं वो चींटी को नहीं मार सकते हैं? क्या रे बच्चा, क्या हाल है? देखो चींटी नहीं मर सकता है। चल आइए मुसल्लेपुर हाट में होकर बात देखिए मार हंटर के हम कैसे सिखाते हैं भाई। चलिए आगे आइए, 36 नंबर को लिख रहे हैं। 30,000 रुपया की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया। ये तो बता दिए थे, यही क्वेश्चन को बताए थे, एकदम इसी को नहीं बताए थे, एकदम बताया हुआ है। आगे बढ़िए, 36 के बाद आगे बढ़िए 41 नंबर। कोई 41 नंबर पूछ रहे हैं, आइए 41 पर, बनाइए 41 नंबर। देखिए 41 नंबर क्या है भाई। करा कितने वर्ष में इतना रुपया का चक्रवृद्धि मिश्रधन 10% वार्षिक दर से इतना हो जाएगा। कितने समय में प्यारे, ये समय निकालना है। करा कि इतना रुपया का चक्रवृद्धि मिश्रधन 10% वार्षिक दर से इतना रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका मूलधन दिया हुआ है 1600 रुपया, और बोलिए चक्रवृद्धि मिश्रधन 10% वार्षिक दर से हो गया इतना रुपया। ये आपका हो गया इतना रुपया, ये रहा। अब जल्दी से आपको समय पूछा जा रहा है, पहले काट छाट कर लीजिए, रेशियो निकालिए। दशमलव हटाएंगे, बट्टा में 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। बोलिए जल्दी से, भिन्न है तो 1 10 का एलसीएम 10, 10 से गुना करिए, लेकिन और कटता है तो काट दीजिए। 2 से कट रहा है, 2 से काटिएगा 8, इधर 2 से काटिएगा। लाइए कलर बदल के लिखते हैं। 2 9, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 6 12। अब बोलिएगा 2 इकाएं 2, 9261। तो इधर हो गया आपका 8000, इधर आपका हो गया 9261। अब रुकिए, और ये वाला 10 है तो दोनों साइड 10 से गुना करेंगे, तो इधर 8000 है, इधर आपका 0 0 कैंसिल। अब इतना है। अब आपका दर कह रहा है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी मूलधन है 10, ब्याज है 1, तो मिश्रधन हो जाएगा 11। इधर है 10 तो इधर है 11। बोलिए इसको किया क्या करूं, स्क्वायर करूं कि क्यों करूं कि कुछ और करूं कि इतना हो जाए? तो अब जल्दी से आप गड़बड़ कर लिए। रुकिए 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, सब ठीक है, यहाँ तक आपका ठीक है। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, यहाँ तक आप ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे करा कितने वर्ष में इतना रुपया का चक्रवृद्धि मिश्रधन 10% वार्षिक दर से इतना हो जाएगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। समय पूछ रहा है, तो हम समय यहाँ पर मान लेते हैं, लिख देते हैं भाषा। समय हम मान लेते हैं n वर्ष, और आपका दर दिया हुआ है 10%। लेकिन अब कंडीशन है, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजन होता है, तो जब ब्याज छमाही संयोजन होगा तो दर आधा हो जाएगा और समय क्या होगा, दोगुना हो जाएगा, 2n वर्ष हो जाएगा। तो आप बोलिएगा 5% का मतलब 1/20, 5% का मतलब 1/, मूलधन है 20, ब्याज है 1, तो मिश्रधन हो जाएगा 21। तो यहाँ पर रखेंगे 20 और यहाँ पर रखेंगे 21। बोलिए इसको स्क्वायर करूं कि क्यों करूं कि पावर 4 करूं कि इतना हो जाए? तो बोलिएगा क्यों, यानी बोलिएगा समय कितना हो गया,
समय आप जल्दी से बोलिए कितना हो जाएगा, बोलिए 3। किसका वैल्यू आया 3? 2n। तो आप बोलिए 2n बराबर 3, तो n बराबर 3/2 यानी 1.5। तो आपका आंसर हो गया बी, 1.5। बस हो गया, और क्या। इतना अच्छा से तो आप सीख गए थे, फिर भी आप क्यों अटक रहे हैं? बोलेंगे जल्दी से। 42, 43। एक लिख रहे हाथी को मार सकते हैं तो चींटी क्या होगा? तो इतना इतना क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? ये सब क्वेश्चन बना के ऑफलाइन वाला किताब बनाएंगे तो मिर्गी आ जाएगा। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आप बनाने में तो हालत खराब कर दे रहे हैं। इतना छोटा छोटा चीज पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी इतना समय लगाते हैं। सोचिए आप लोग कैसे महान हैं। चलिए, कोई 43 नंबर पूछ रहे हैं, 42 भी कोई पूछ रहे हैं। करा कितने समय में 800 रुपया, यानी ये मूलधन है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना हो जाता है? वही वाला है, हटाइए। 43 भी कोई पूछ रहे हैं। ये सबको इतना हंटर मारेला खोजता है चोट्टा को, दूसरा को भी टाइम बर्बाद करते हैं। कितने महीनों में 8,000 रुपया पर वार्षिक 20% की दर से इतना रुपया अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के रूप में मिलेंगे? करा कितने महीने में, आपसे महीना पूछ रहा है। 8,000 रुपया पर वार्षिक 20% की दर से इतना रुपया अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो जरा आप ध्यान देंगे, मूलधन आपका दिया हुआ 8,000 रुपया, तो बोलिए मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा ब्याज आप जोड़ देंगे तब ना, तो हो जाएगा 10,648। 10,648 कटता है, काट दीजिए, 8 से कटेगा लगता है। बोलिएगा 8 इकाई 8, 2 बच गया, 8 तिया 24, 2 बच गया, 8 तिया 24, 8 इकाई 8 हो गया। इधर 1,000, इधर 1,331, तो रूट चढ़ाएंगे तो ये आपका समय पूछ रहा है, तब तो रूट चढ़ाने की जरूरत न है। तो बोलिए अब आपका इधर 1,000 हो गया और इधर आपका 1,331। अब रुकिएगा, कितने महीने में? तो हम समय मान लेते हैं n वर्ष। अभी पूछ रहा महीना तो ठीक है, बाद में निपटेंगे। समय हम मान लेते हैं n वर्ष। और बोलिए दर आपका दिया हुआ है 20% वार्षिक, लेकिन आपसे कह रहा है कि अर्धवार्षिक संयोजन होता है, तो दर हो जाएगा आधा और समय हो जाएगा दुगना। तो आप बोलिए 10% को आप पढ़ते हैं 1/10, यानी मूलधन 10, ब्याज 1, तो मिश्रधन 11। तो इधर हो गया 10, तो इधर हो गया 11। बोलिए क्या करूं कि 1,000 हो जाए? क्यों करूं? यानी आपका समय हो गया 3। इसका मतलब 2n का वैल्यू ना, तो बोलिए 2n बराबर 3, तो n बराबर बोलिए 3/2। अब दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं, 3/2 का मतलब 1.5 साल ना। 1.5 साल का मतलब 12 महीना और 6 महीना, यानी 18 महीना। या तो वर्ष को महीना में बदलना चाहेंगे तो 12 से गुना कर दीजिए, तो 2 से कटेगा 6 बार, तो 6 तिया 18। ऐसे भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। और मूला फार्मूला नहीं लगाएंगे, जल्दी से इसी से करेंगे। आप इसको देख के मत डरिएगा कि मेंस का क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, जल्दी से बोलेंगे, आगे बढ़िए फटाफट। एक बार हंटर दिखाइए, देख के क्या करेंगे? आएंगे तो 2 लगेगा ना, तो सब देखना ये निकल जाएगा।
एक 38, 43, 43 तो बता दिए ना, 43 तो अभी बताए। अड़तीस भी तो बता ही दिए थे। क्या हुआ रे बाबू? 38 से 43 क्या दिक्कत है तो फिर से कमेंट में लिखिए। 38 से 43 सब अर्धवार्षिक संयोजन से रिलेटेड है। 38 नहीं है। अभी ठीक है, चेक करो। लाइए बना देते हैं। ए 10% चक्रीय ब्याज प्रति वर्ष पर बी को 50,000 रुपया उधार देता है। ए देता है बी को। यदि ए को n वर्षों के बाद बी से इतना रुपया ब्याज प्राप्त होता है, ए को बी से इतना रुपया प्राप्त होता है, तो ए है जो बी को दिया है 50,000 रुपया और 10,500 ब्याज प्राप्त हुआ, तो 50,000 और 10,000 यानी 60,500 रुपया। तो 60,500 रुपया बाबू ये क्या है? मिश्र धन है। तो ये मूलधन है और ये मिश्र धन है। कॉमन डिजिट को बोले थे काट लेंगे ना, काटिए। और कट रहा है रे बाबू, 5 से काटेंगे। 5 इकाई 5, एक बचा 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, तो इधर 100 बच गया ना। तो ये आपका मूलधन है 100 और मिश्रधन है 121। अब कह रहा है कि 10% चक्रीय ब्याज प्रति वर्ष बी को इतना रुपया उधार देता है। यदि ए को n वर्षों के बाद बी से इतना रुपया ब्याज हो तो n का मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, वो क्या आ रहा है स्क्रीन पर, तो आप जल्दी से ध्यान दीजिएगा। 10% का मतलब होता है बाबू 1/10। मूलधन 10 तो ब्याज 1, तो मिश्रधन 11, तो इधर 10 तो इधर 11। आपका रियल में मूलधन और मिश्रधन का रेशियो ये है, लेकिन इसको हम क्या करें कि रियल में इतना हो जाए? तो इसको इतना बनाने के लिए क्या करेंगे? तो स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर किए यानी समय 2 साल हुआ। अगर क्यू करते तो समय 3 साल होता। अगर पावर 4 करते तो इतना होता, तो समय 4 साल होता। तो समय 2 वर्ष हो गया। तो पूछ रहा n का मान कितना है? तो n का मान 2। ये अर्धवार्षिक संयोजन नहीं था, ये प्रति वर्ष यानी वार्षिक संयोजन था, अर्धवार्षिक नहीं था। चलिए आगे बढ़िए, जल्दी से आगे बढ़िए, कमेंट लाइए एकदम जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। सब खत्म, बोलिए जल्दी से हाँ खत्म। जल्दी जल्दी रे बाबू। 38 तो ये तो हो गया। जल्दी जल्दी जिनको पूछना है जल्दी से कमेंट में लिखिए, फटाफट आगे बढ़े। अब अर्धवार्षिक जगह के जगह पर अगर त्रैमासिक दिया रहे, चौमासिक दिया रहे, द्विवार्षिक दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, आप इन सब को कर दीजिएगा। तो अब आप सीख गए तो कुछ भी रहेगा आप बना डालेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट,
एक लिख रहे हैं कल क्लास ऑफ है, ऐसा तो हम नहीं कुछ बोले हैं। चलिए सब ठीक है, टाइम बच रहा है। आइए, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लेकिन शुरू में 2-3 गो क्वेश्चन देखने से इंस्टॉलमेंट लग रहा होगा, लेकिन रियल वाला इंस्टॉलमेंट तो होगा नहीं। ये बैंक में पैसा जमा करने से रिलेटेड है। 45, 46, 47 आप बैंक में प्रत्येक वर्ष पैसा जमा करते हैं, उससे रिलेटेड है। और ये आपका किस्त से रिलेटेड है। किस्त का मतलब होता है कि कोई सामान लिए या किसी से कुछ पैसा लिए और उससे वादा किए कि हम समय समय पर इतना समय के बाद लौटाते रहेंगे, तो वो आपका किस्त से रिलेटेड हुआ। तो एक होता है किस्त और एक होता है कि किस्त पर पैसा जमा देना, दोनों में अंतर है। तो इसमें 2 तरह से रहता है। 45, 46, 47 एक जैसा है और 48, 49, 50, 51 ये सब एक जैसा है। तो ये है आपका इंस्टॉलमेंट। जरा देखिए, ये रहा, ये बैंक में पैसा जमा करने से रिलेटेड है। जरा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपको भी जमा करने का जरूरत पड़ते रहेगा। ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। यदि अब आप लोग छोड़ दीजिए टाइम को, शशिकांत चौधरी, प्यारे आप टाइम को छोड़ दीजिए। इंस्टॉलमेंट ऐसे 1 घंटा का पूरे टाइम का है। इंस्टॉलमेंट में 1 घंटा पूरे लगता है और अभी आपका टाइम 5 मिनट बच रहा है। 5 मिनट में हमको इन सब प्रश्न को उड़ा देना है। तो 5 मिनट में उड़ाएंगे और वो भी कमेंटे पर आधा ध्यान रहेगा, तो भला कैसे उड़ेगा? अब 3 मिनट में उड़ाना पड़ेगा, तो बिना लिखले उड़ा देंगे, तो ये भी एक समस्या है। और हम कोई भी नया चैप्टर शुरू करते हैं तो उसके लिए फुल समय चाहिए, लेकिन आज पहला बार इसको लास्ट समय में शुरू कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, खोपड़िया में एक बार में घुसाइए, ना घुसाइए तो बिना बनैले खत्म। चलिए जरा ध्यान देंगे। किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक, ये वो लिख रहे हैं कल। क्या हुआ बाबू अमित रॉय, कल के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी काहे को करे, अभी पढ़ना है बरसों। क्या बात है, नहीं अभी ज्यादा समय तक पढ़ना है। अभी सालों साल पंचवर्षीय योजना काटना है, तो मुसल्लेपुर हाट में चले आना है। पढ़ा देंगे, कल पढ़ा दें। कल जाइए तो कल खत्म करेंगे। इसमें एक चीज नहीं था, आधा उड़ा देते तो ऐसे ही पार हो जाता। पार तो हो ही जाता। जाइए कल ही पढ़ा। क्या बोले? कल? हाँ तो ठीक है, कल अच्छा है, खत्म हो जाएगा। इसमें एक वैरायटी नहीं है, 3, 4, 5 वैरायटी रहता है। शॉर्टकट के चक्कर में गड़बड़ा जाता है। चलिए छोड़ देते हैं, जाइए अगला दिन।